हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल राम कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल राम कथा का 8वां पाठ, सीता की खोज। तो पिछले पाठ में हम पढ़ चुके थे कि मायावी मारीच की पूरी चाल राम की समझ में आ चुकी थी, लेकिन वे इस षड्यंत्र को विफल करने में कामयाब हुए या नहीं, अब देखते हैं। तो राम तेज कदमों से इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए कुटिया की तरफ भागे। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कि अब क्या होगा। मन में वे एक डर लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण को देखते ही राम की शंका और अधिक बढ़ गई। जिस अनिष्ट की आशंका उन्हें थी, उन्हें लगा कि कहीं वही ना हो गया हो। सीता अगर अकेली होगी तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, यही बात उन्हें खाई जा रही थी। तब उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया था और उन्होंने इतने कटु वचन मुझसे कहे कि मैं उनके कटाक्ष और उनके उलाहने, उनके ताने मुझसे सहन ही नहीं हुए। और जबकि मैं जानता था कि आप तो सकुशल लौट आएंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में इतना सा भी संशय नहीं था, तो भी मुझे आपको ढूंढने के लिए आना ही पड़ा। राम बोले, यह तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप जल्दी चलो, मेरा मन विचलित हो रहा है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं अब वो हमें मिले भी या नहीं, कुटिया में वो होगी भी या नहीं। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम वहीं से चिल्लाने लगे, सीते तुम कहाँ हो? जैसे उन्हें अंदर से कुछ लग रहा था कि सीता अब इस कुटिया में नहीं होगी। कुटिया मौन रही। राम की बेचैनी और बढ़ गई और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सीता कुटिया में नहीं थी। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर मानो हवा में ही विलीन हो गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें बार बार सिर्फ सन्नाटा ही मिला। यहां तक कि पशु पक्षियों की चहक भी एकदम लुप्त हो गई थी। राम ने चारों ओर सीता की खोज की, पर सीता का कहीं भी पता नहीं चला। शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे। राम गोदावरी नदी के पास गए। उन्होंने वहां नदी, पेड़ पौधे, हाथी, शेर, फूल, चट्टान, पत्थरों, सब से सीता के बारे में पूछा। वे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोक में, दुख में वो ये भी भूल गए थे कि कहीं पेड़ पौधे और चट्टाने भी बोलेंगी। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। विलाप करते हुए लक्ष्मण से उन्होंने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ और मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। लक्ष्मण ने राम को समझाया, कहा कि आप एक आदर्श पुरुष हो और आपको धैर्य रखना चाहिए। हम लोग मिलकर सीता की खोज करेंगे। राम थोड़े से शांत हुए। थोड़ी देर बाद आश्रम के निकट हिरणों का एक झुंड आया। राम उन हिरणों से सीता का पता पूछने लगे, क्योंकि हिरण को सीता बहुत प्यार करती थी। तो हिरणों ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए और मानो उन्होंने संकेत दिया राम को कि आकाश के मार्ग से कोई सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। राम समझ गए कि सीता की खोज दक्षिण दिशा की ओर ही करनी चाहिए। वन में भटकते हुए राम एक टूटे हुए रथ को देखकर असमंजस में पड़ गए। असमंजस मतलब सोच विचार में पड़ गए कि ये टूटा हुआ रथ किसका है, पहले तो ये नहीं था। लक्ष्मण ने कहा, लगता है यहाँ कुछ देर पहले संघर्ष हुआ है, यानी किसी की लड़ाई हुई है किसी से। ऐसा लगता है सीता किसी राक्षस के चंगुल में फंस गई है। वहां से थोड़ी ही दूर पर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। जटायु जो उनके पिता के मित्र थे, गिद्धराज जटायु, जिसने सीता को बचाने की कोशिश की थी और रावण ने उसका पंख काट दिया था। ये जो मैं आपको पिछले अध्याय में पढ़ा चुकी हूँ। जटायु के पंख कटे हुए थे, वह अंतिम सांस गिन रहा था। उसी ने राम को बताया, रावण सीता को उठाकर ले गया है और रावण से मैंने
युद्ध किया उसी ने मेरे पंख काट डाले। मैंने रावण को घायल कर दिया, पर फिर भी मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है, ऐसा कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले क्या किया? जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो देखिए, जहां पक्षी ने राम की मदद की तो राम ने भी उसको पक्षी को पक्षी नहीं समझ रहे हैं, बल्कि बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि राम जैसे आदर्श पुरुष के लिए उचित था। तो अब वे लोग सीता की खोज में आगे बढ़े। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए दोनों राजकुमार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। रास्ते में एक कबंध नामक राक्षस ने उन लोगों पर आक्रमण कर दिया। बच्चों, ये जो कबंध राक्षस है इसको भी प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो कबंध राक्षस है उसके विषय में आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो कबंध राक्षस देखने में बहुत डरावना था। उसके मोटे मांसपिंड था, गर्दन तो थी ही नहीं, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह थी, लंबी और लपलपाती हुई। कहने का मतलब बड़ा भयानक था वह। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसको तो लगा कि मुझे तो मुंह मांगा आहार मिल गया, आज तो भोजन की व्यवस्था हो गई। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेट के मुंह तक ले जाता था। अब राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और एक ही झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके साथ उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पे आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, कौन हो आप लोग? उसने सोचा कोई साधारण व्यक्ति तो मुझे इस तरीके से हाथ ही नहीं लगा सकता। उन्होंने बताया, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, हम उसकी खोज कर रहे हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में बहुत सुन रखा था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय जरूर बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह तुम्हें मानना पड़ेगा। वो क्या? राम ने पूछा, वो क्या? कि मैं तो अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, मेरा अंतिम संस्कार आपके हाथों हो। यानी राम को कहा उसने कि राम आप मेरा अंतिम संस्कार जरूर करें। राम ने कहा, मैं ऐसा, उन्होंने सहमत हो गए। राम ने कहा, मैं कर दूंगा। तब कबंध ने बताया कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वहां वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित मतलब जो नगर से बाहर जंगल में वो जीवन बिता रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। किसने बताया? कबंध ने। किसका पता दिया? सुग्रीव का। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रसंग हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। कबंध की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। उसने उन्हें बुलाकर कहा, राम को निकट बुलाकर बोले, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का भी आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। तुम आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लेना, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही है। शबरी का प्रसंग आप सब लोग जानते हो ना, जिसके झूठे बेर खाए थे राम ने। तो वो राम की बहुत अनन्य भक्त थी, तो इसलिए उन्होंने कहा, मतलब कबंध राक्षस को भी पता था कि जो शबरी है वो राम का इंतजार कर रही है, और इसीलिए उसने प्राण नहीं त्यागे कि कब राम आएंगे और मैं उनके दर्शन करूंगी। राम ने अपना वचन पूरा किया। उस कबंध के प्राण त्यागते ही उन्होंने कबंध का अंतिम संस्कार किया और पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बड़ी हिम्मत बंधी। सीता तक पहुंचने को उनकी आशा बलवती होने लगी। मतलब उनको आशा लगने लगी कि हाँ, अब तो उनको लगा कि मेरे को सीता मिल ही जाएगी। राम को सुग्रीव की क्षमता और वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्द से जल्द सुग्रीव के पास पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर से होकर जाता था, और पंपा सरोवर बहुत ही सुंदर, वहां का प्राकृतिक जो सौंदर्य था अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो चुकी थी, काया जर्जर थी, परंतु आंखें ठीक थी। हर पल वो राम की प्रतीक्षा में ही लगी रहती थी। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। तब से शबरी बस राम की प्रतीक्षा के लिए ही मानो जीवित थी। राम को आश्रम में देख के शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें उनकी बड़ी सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गईं।
राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा, आपकी सहायता करेगा। और उसके पास बड़े विलक्षण, बड़े बुद्धिमान, बड़े शक्तिशाली बंदर हैं जो आपको रावण तक पहुंचने में बड़े मददगार साबित होंगे। शबरी ने राम को आश्वासन दिया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई। अब उनकी व्याकुलता धीरे धीरे घटने लगी थी और मन की शांति लौट आई थी। तो बच्चों, ये था आज हमारा पाठ सीता की खोज। इसमें जो आपको प्रमुख रूप से पूछा जाएगा, वैसे मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया है, कबंध राक्षस के बारे में पूछा जाएगा। वही जो डरावना राक्षस है जो जिसके गर्दन नहीं थी, उसके विषय में कबंध ने राम को क्या आग्रह किया, वो अंतिम संस्कार वाली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद कबंध ने राम को पहले किससे मिलने के लिए कहा था? मतंग ऋषि की शिष्या शबरी से। और शबरी का प्रसंग भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। और राम का मन, उसने अंत में लिखा कि राम का मन शांत होने लगा था। अब वो कहाँ पहुंच गए थे? अंत में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए थे। तो अगले अध्याय में अब हम पढ़ेंगे कि राम और सुग्रीव किस प्रकार से मिले। तो हमारा 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।